हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर अर्थात बिलियन के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन बैंक का है, क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ पिछले दिनों में हम लोग 2009 के क्वेश्चन बैंक बनाए थे सॉल्यूशन के। बिलियन के अंतर्गत जो भी वीवीआई क्वेश्चन आता है, उसी के अंतर्गत जो भी और वीवीआई क्वेश्चंस 2010 में पूछा गया है, 2011 में पूछा गया है, उस सब क्वेश्चंस का हम लोग अध्ययन करेंगे शेड्यूल वाइज से। वीवीआई क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? 2010 का क्वेश्चन है। 5 मार्क्स में बार बार पूछता है, हर एक साल पूछता है 5 मार्क्स का। ये केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका इस टाइप से रहेगा कि परासरण दाब क्या है? परासरण दाब क्या है? सिद्ध करें कि परासरण दाब एक अनुसंख्य गुणधर्म। सिद्ध करें कि परासरण दाब एक अनुसंख्य गुणधर्म है। ध्यान से देखिएगा, यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि परासरण दाब क्या है, दाब। उसके बाद आपको सिद्ध करना है कि परासरण दाब एक प्रकार का अनुसंख्य गुणधर्म है। इस बताइए कैसे है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बताएंगे परासरण दाब क्या है। सबसे पहले हम ये बताएंगे परासरण दाब क्या है। परासरण दाब क्या है ये हम आपको बताए थे, ध्यान से देखिएगा। परासरण दाब क्या है? ये हम पिक्चर बना रहे हैं। ये जो है, ये जो कण है, ये कण, ये शुद्ध विलायक का कण है। इस कण को हम लेते हैं शुद्ध विलायक। ये जो कण है, ये शुद्ध विलायक का कण है। और यहाँ जो हम कण ले रहे हैं, ये विलय प्लस विलायक अर्थात बिलियन। इसमें बिलियन का कण, ये विलय और विलायक दोनों मिलाया हुआ है। इसमें विलय और विलायक दोनों मिलाया हुआ है, अर्थात इसको हम कहते हैं बिलियन। विलय और विलायक दोनों का मिक्सचर। इसमें केवल और केवल शुद्ध विलायक का कण। तो परासरण दाब क्या है? ध्यान से देखिएगा। आप जानते हैं परासरण क्या है। परासरण के बारे में आप लोग को पढ़ाए थे कि ये शुद्ध विलायक है। इसमें ये जो आपका होता है, यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। यहाँ पर आपका अर्धपारगम्य झिल्ली उपस्थित होती है। और एक बात आप लोग ध्यान से सुनिए, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर केवल विलायक के अणु प्रवेश करते हैं, विलय के नहीं। अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर केवल विलायक के, केवल सॉल्वेंट के कण प्रवेश करेंगे, उसके बाद कोई भी नहीं। अर्थात विलायक का कौन सा परासरण क्या है? शुद्ध विलायक का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना परासरण कहलाता है। यहाँ ये जो शुद्ध विलायक है, अगर सांद्रता उच्च है, इसका सांद्रता अधिक है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल विलायक का कण है। विलायक के कण के साथ साथ मिलन है विलय भी ना, तो विलायक का जो सांद्रता है वो कम होगा। इसमें विलायक का सांद्रता कम है, अर्थात शुद्ध विलायक का सांद्रता अधिक है। तो अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जा रही है, ये परासरण हो रही है। ये परासरण की क्रिया हो रही है। इसी परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन के सतह पर, ये विलयन का सतह है, विलयन के सतह पर लगाए गए वह न्यूनतम दाब, विलयन के सतह पर लगाए गए वह न्यूनतम दाब, जिससे यह क्रिया जो इधर सुधर हो रही है, यह क्रिया बंद हो जाए। यह क्रिया इधर सुधर जा रही है, विलायक के कण इधर सुधर जा रहे हैं। इस पर हम दाब लगाएंगे तो यह इधर सुधर जाना बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। जिस टाइम रुक गया, जिस दाब पर यह विलायक का कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना बंद कर दिया, वही दाब परासरण दाब कहलाता है। मतलब हमारा परासरण दाब क्या है? विलयन के सतह पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब, मिनिमम प्रेशर, जिससे परासरण की क्रिया रुक जाए। विलयन की सतह पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब, जिससे परासरण की क्रिया रुक जाए, बंद हो जाए, उसी न्यूनतम दाब को हम कहते हैं परासरण दाब। ऑस्मोटिक प्रेशर, उसी कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है ये तो आप समझ चुके हैं। अब सिद्ध करना है कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, परासरण दाब है, एक अनुसंख्य गुणधर्म है। परासरण दाब एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, इसे आप प्रूव करके बताइए। चलिए हम प्रूव करते हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा।
रुमाल। इसको हम प्रूव करते हैं, ध्यान से देखिए। ये था प्रासरण दाब। प्रासरण दाब क्या है? विलयन के सतह पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब जिससे प्रासरण की क्रिया रुक जाए, उसी दाब को कहते हैं प्रासरण दाब। चलिए अब हम ये चीज करेंगे। प्रासरण दाब एक प्रकार का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अनुसंख्य गुणधर्म है, इसको सिद्ध करके बताना है। चलिए बताते हैं। ध्यान से देखिएगा, प्रासरण दाब को हम पाई के द्वारा डिनोट करते हैं। प्रासरण दाब को हम पाई के द्वारा डिनोट करते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि, ध्यान से देखिएगा, एज वी नो डेट जो हमारा प्रासरण दाब है, जो हमारा एस्मोटिक प्रेशर है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलारिटी के, मोलरता के। अर्थात प्रासरण दाब सीधा समानुपाती होता है मोलरता के, मोलरता के, मोलरता के। ये जो हमारा प्रासरण दाब है ये सीधा समानुपाती होता है मोलरता के। तो ध्यान से देखिए, तो प्रासरण दाब जब समानुपातिक को हम इक्वल में चेंज करेंगे, इनका समानुपातिक को जब हम इक्वल में चेंज करेंगे तो समानुपातिक नियतांक में चेंज हो जाएगा, नियतांक में चेंज हो जाएगा। इसको हम लोग कहेंगे नियतांक, कांस्टेंट इसको हम मान लेते हैं, ये नियतांक है। ये नियतांक में चेंज हो गया इनटू मोलरता, तो मोलरता लिख दीजिए, इनटू मोलरता, मोलारिटी। इसको हम कैपिटल एम के द्वारा सूचित करते हैं मोलरता को। ध्यान से देखिएगा, प्रासरण दाब बराबर के इंटू मोलरता। मोलरता जब आप लोग को हम पढ़ाए थे ना मोलरता, तो एगो फॉर्मूला मोलरता की परिभाषा से एक फॉर्मूला की हम सिद्ध किए थे, प्राप्ति किए थे। मोलरता बराबर विलय का भार बट्टा विलय का आणविक भार गुना 1 बिलियन का आयतन। कौन चीज में? लीटर में। बिलियन का जो आयतन है वो लीटर में होना चाहिए, इसे ही मोलरता कहते हैं। मोलरता बराबर विलय का भार बट्टा विलय का आणविक भार, मॉलिक्यूलर मास, गुना 1 बिलियन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ध्यान से देखिएगा, विलय का भार बट्टा विलय का आणविक भार, विलय का भार बट्टा विलय का आणविक भार गुना 1 बिलियन का आयतन। कौन चीज में होना चाहिए? बिलियन का आयतन होना चाहिए बाबू लीटर में। ये प्रासरण दाब बराबर नियतांक गुना विलय का भार बटा विलय का आणविक भार गुना 1 बिलियन का आयतन लीटर में। ये चीज हम यहाँ देख चुके हैं। अब ध्यान से देखिएगा, हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि प्रासरण दाब एक अनुसंख्य गुणधर्म है। तो प्रासरण दाब जो है ना अनुसंख्य गुणधर्म है। तो सबसे पहले हम ये चीज आपको बताए हैं कि अनुसंख्य गुणधर्म क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है। एक अनुसंख्य गुणधर्म जो है ना विलय के संख्या पर निर्भर करता है, उसके प्रकृति पर नहीं। अनुसंख्य गुणधर्म विलय की संख्या, विलय की मात्रा पर निर्भर करती है, उसके प्रकृति पर नहीं। ये चीज आपको हम बताए हैं, अनुसंख्य गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम बताए हैं। अब देखिए, तो चूंकि अनुसंख्य गुणधर्म के बारे में हमें कौन जानते हैं? अनुसंख्य गुणधर्म से हम जानते हैं कि अनुसंख्य गुणधर्म से पहले निकालिए। ये तो हम प्रासरण दाब बराबर फॉर्मूला हम लिख चुके हैं। इस फॉर्मूला को हम लोग मान सकते हैं समीकरण 1। प्रासरण दाब बराबर जो ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हमारा फॉर्मूला है, नियतांक गुना विलय का भार बटे विलय का आणविक भार गुना 1 बिलियन का आयतन लीटर में। इसको हम समीकरण 1 मान चुके हैं। अब हम अनुसंख्य गुणधर्म के बारे में कुछ पॉइंट जानना चाहते हैं कि अनुसंख्य गुणधर्म क्या है। तो अनुसंख्य गुणधर्म से हम जानते हैं कि
अनुसंख्य गुणधर्म विलय की संख्या या विलय की मात्रा पर निर्भर करती है। अनुसंख्य गुणधर्म से हम जानते हैं, अनुसंख्य गुणधर्म के बारे में एक एक चीज आपको बताए हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, विलय जो है ना, विलय जिसको आप विलायक में मिला करके बिलियन बनाते हैं, विलय और कत्ते संख्या आप विलायक में मिलाते हैं, विलय उसकी कितना मात्रा 10 ग्राम मिलाते हैं कि 20 ग्राम मिलाते हैं। जैसे चीनी और पानी, चीनी हमारा विलय है और पानी हमारा विलायक है। तो चीनी की कितनी मात्रा हम पानी में मिला रहे हैं, चीनी 10 ग्राम चीनी मिलाते हैं कि 20 ग्राम चीनी मिलाते हैं कि 50 ग्राम चीनी मिलाते हैं, इसकी मात्रा पर निर्भर करती है अनुसंख्य गुणधर्म। अनुसंख्य गुणधर्म विलय की मात्रा पर निर्भर करती है, विलय की संख्या पर निर्भर करती है। तो अब देखिए, तो ये तो हम ये अनुसंख्य गुणधर्म से हम ये चीज हम निकाल चुके हैं। अब देखिए तो क्या यही चीज परासरण दाब में हो रहा है? अनुसंख्य गुणधर्म विलय की संख्या पर निर्भर करती है। अगर परासरण दाब भी विलय की संख्या पर निर्भर कर दे तो हम कह देंगे कि परासरण दाब एक प्रकार का अनुसंख्य गुणधर्म है। नहीं कहिएगा? यदि आप ध्यान सुनिए, आप ये बात जान चुके हैं कि अनुसंख्य गुणधर्म विलय की संख्या पर निर्भर करती है। यदि हम यहाँ से परासरण दाब से एगो चीज निकाल दें कि परासरण दाब भी विलय की संख्या पर निर्भर करती है, तो आप कहिएगा कि परासरण दाब और अनुसंख्य गुणधर्म दोनों एक चीज है, दोनों समान है। क्यों? क्योंकि वह विलय की संख्या पर निर्भर करता है, परासरण दाब भी विलय की संख्या पर निर्भर करता है, अनुसंख्य गुणधर्म भी विलय की संख्या पर निर्भर करता है। अगर मतलब दोनों एक चीज हुआ, अगर मतलब हम कह सकते हैं परासरण दाब एक अनुसंख्य गुणधर्म है। चलिए ध्यान से देखिए, तो परासरण दाब बराबर विलय का भार बट्टा विलय का आणविक भार। समीकरण 1 से विलय का भार का मतलब हुआ विलय की कितना संख्या, विलय की संख्या बढ़ाइएगा विलय का भार बढ़ेगा। विलय का भार का मतलब हुआ विलय की मात्रा, विलय की मात्रा का मतलब हुआ विलय की संख्या। यदि आप विलय की संख्या बढ़ा रहे हैं तो अगर भार बढ़ेगा। यदि मान चलिए विलय है चीनी, चीनी की संख्या आप बढ़ा रहे हैं, चीनी है विलय, तो विलय का भार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो विलय का भार जो है, जितना विलय का भार यदि आप बढ़ा रहे हैं विलय का भार, तो परासरण दाब, आपका परासरण दाब इसके अनुसार चेंज होगा। यदि आप 50 ग्राम चीनी लेते हैं, विलय लेते हैं, विलय और आप पानी मिला देते हैं, विलय का भार यहाँ 50 लिखिएगा। उसी प्रकार से विलय का भार आप 50 ले लीजिए, 50 हटा दीजिए, अब 100 ले लीजिए, यहाँ 100 ले लीजिए। तो जखन 50 लिए थे उस टाइम परासरण दाब कुछ और आएगा, और जब विलय का भार 100 ग्राम लिए यहाँ 100 ग्राम, तखन परासरण दाब कुछ और आएगा। अगर मतलब विलय के भार पर निर्भर परासरण दाब करता है कि नहीं करता है? विलय का भार मतलब विलय की मात्रा, विलय की मात्रा पर परासरण दाब निर्भर करता है। कैसे? हम आपको अभी बताएं। यदि हम विलय का भार 50 ग्राम लेंगे ना, तो परासरण दाब का मान कुछ और आएगा। यदि हम विलय का भार 100 ग्राम ले लेंगे तो परासरण दाब का मान कुछ और आएगा। अगर मतलब विलय के भार पर निर्भर किया कि नहीं किया, परासरण दाब किया, अगर मतलब परासरण दाब विलय के भार पर निर्भर करता है। विलय के भार का मतलब हुआ विलय की संख्या, विलय की संख्या जितना बढ़ाइएगा तो विलय का भार भी नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब परासरण दाब भी, समीकरण 1 से लिखिए, चूंकि चलिए ऊपर लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। चूंकि समीकरण 1 से हमें पता चलता है कि समीकरण 1 से हमें पता चलता है कि परासरण दाब विलय की मात्रा या विलय की संख्या परासरण दाब जो है वो विलय की मात्रा या विलय की संख्या पर निर्भर करती है, विलय की संख्या पर निर्भर करती है।
इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रासरण दाब एक प्रकार का कौन गुणधर्म है? अनुसंख्य गुणधर्म है। इसीलिए यहां से हम कह सकते हैं कि प्रासरण दाब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है एक अनुसंख्य गुणधर्म है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलोगेटिव प्रॉपर्टी। यहां से हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रासरण दाब भी विलायक संख्या पर निर्भर कर रहा है। और यहाँ देखिए तो अनुसंख्य गुणधर्म भी विलायक संख्या पर निर्भर कर रहा है। तो दोनों जब एक ही चीज पर निर्भर करता है तो दोनों सेम चीज हुआ कि नहीं हुआ? प्रासरण दाब और अनुसंख्य गुणधर्म दोनों सेम चीज हुआ। तो मतलब प्रासरण दाब एक प्रकार का अनुसंख्य गुणधर्म है। यहाँ से ये चीज साबित हो जाता है, यहाँ से ये चीज साबित होता है। चलिए इसको आप लोग स्वच्छ ढंग से देख लीजिए, अच्छी तरह से एक एक पॉइंट लिख लीजिए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पर अब अटैक करेंगे।